हमारी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में, और उनमें एक टाइप था ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसमें ऑल और नन टेक्निक रहती है, या तो स्ट्रेट हाँ या स्ट्रेट ना। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स देखें इस तरह की पेरेंटिंग के, जिसको हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था, पर फिर भी कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और बेटर समझ सकते हैं। अगर हम इसको वेट लॉस और वेट गेन के साथ जोड़े तो कुछ इस तरह का आगे इसका असर पड़ता है बच्चे पर। कई बार इस पेरेंटिंग के चलते बच्चे सबमिसिव हो जाते हैं, अपने इमोशंस को अंदर ही दबा लेते हैं, और फिर उनके इमोशंस सडनली इतने हाई और लो चले जाते हैं कि उनकी भूख पर, एपिटाइट पर उसका असर पड़ता है, और इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है, जिसके चलते वेट गेन होता है, और इतना ज्यादा वेट गेन हो जाता है कि वो ओबीज कैटेगरी में आ जाते हैं। अब पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा ओबीज में चला गया है, तो वो अगेन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बिल्कुल नो, कंप्लीट नो। इसको कहते हैं ऑल और नन टेक्निक, कि या तो बच्चा इमोशनल ईटिंग के दौरान खुलकर खा रहा था, बहुत ज्यादा खा रहा था, क्योंकि इमोशनल ईटिंग में ऐसा ही होता है, या तो भूख बिल्कुल नहीं लगती या बहुत ज्यादा लगती है और क्वांटिटी का ध्यान नहीं रहता, और अब उसको स्ट्रिक्ट नो कहा जा रहा है। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि खाने का जो वजन है वो मन पर भी भारी होता है। मन पर भारी कैसे? जब हम खाने को गिल्ट के साथ खाते हैं तो वो पॉइजन बन जाता है और कोर्टिसोल को बढ़ाता है। यहाँ पॉइजन का मतलब स्ट्रेस से है, कोर्टिसोल को बढ़ाता है, और जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो हमें GERD, IBS जैसी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। हम खाने को लेके ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गिल्ट हमने साथ ही खा लिया। जब जब हमने खाना इस तरह से खाया तो गिल्ट को भी हमने साथ में ही खाया, कि हमने ये खा लिया, अब इससे मेरा वेट और गेन होगा। अगर आप खाने को ठीक से चबाकर खाएं, खाने को सम्मान के साथ खाएं, और जो खा लिया उस पर गिल्ट ना करें, बस माइंडफुलनेस लगाएं, तो अगली बार ये खाना आपका दोस्त बन सकता है। बॉडी इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, आत्मसात कर लेगी, और वेट लॉस का ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन इस पेरेंटिंग के चलते जहां पर ना आ जाता है, वहां पर बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और ज्यादा गिल्ट आता है, क्योंकि ऑल और नन टेक्निक थी। ध्यान दीजिए, इतनी छोटी सी एक ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बच्चे के बिहेवियर पर, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर। सो बी केयरफुल अबाउट पेरेंटिंग।